आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रीपोजिशन इन, इनटू, विद इन, ऑन, एट, अपॉन या फिर ऑनटू का यूज हम किस कंडीशन में और किस सेंस में करते हैं। नंबर 1 है इन। इन का यूज हम मे के सेंस में करते हैं। किस कंडीशन में करेंगे उसे भी अब हम देखेंगे। लैंग्वेज के साथ हम इन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉक इन हिंदी, हिंदी में बात करो। जब ऑब्जेक्ट कहीं पर अंदर होता है उस कंडीशन में भी हम प्रीपोजिशन इन लगाएंगे। देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन दिस रूम। इस क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं। मंथ्स के नाम के साथ इन लगाते हैं। आई ज्वाइन दिस कोर्स इन अप्रैल, मैंने अप्रैल में यह कोर्स ज्वाइन किया। मॉर्निंग, इवनिंग के साथ हम इन लगाते हैं। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक बार हम रिपीट करेंगे इन का यूज हम किस किस कंडीशन में करते हैं। तो लैंग्वेज के साथ हम इन लगाएंगे। फिर जब ऑब्जेक्ट वहीं पे अंदर होता है उसके लिए हम इन लगाएंगे। मंथ्स के नाम और मॉर्निंग, इवनिंग के साथ इन लगाते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है इनटू। इनटू का यूज हम मे के सेंस में करते हैं। जब सेंटेंस में मोशन शो होता है उसके लिए हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे वह कमरे में दौड़ता आया। वह मान लो कोई लड़की या लड़का है, जब वह कमरे में दौड़ता आएगा तो उसमें मोशन होता है। तो जब कहीं पे मोशन शो होता है तो उसके लिए हम इनटू का यूज करेंगे। ही कम रनिंग इनटू द रूम। किसी चीज को किसी और चीज में परिवर्तित करने के लिए इनटू का यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस है, क्या आप इस पेन को पेंसिल में बदल सकते हो। ये इंटरोगेटिव टाइप का सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन किया जा रहा है। कैन यू चेंज दिस पेन इनटू पेंसिल। तो इनटू का यूज हम जब मोशन शो होता है उसके लिए करते हैं मे के सेंस में, और किसी चीज को किसी और चीज में कन्वर्ट करने के लिए भी हम इनटू का यूज करेंगे। अभी हम दो प्रीपोजिशन देखें, इन और इनटू। दोनों ही का यूज हम मे के सेंस में करते हैं। अब हम देखते हैं दोनों में अंतर क्या है, किसका यूज हमको कब करने हैं। एक एग्जांपल है सेंटेंस 1, कुएं में पर्याप्त पानी है। देयर इज इनफ और सफिशिएंट वाटर इन द वेल। कुएं में पर्याप्त मात्रा में पानी है, उसमें किसी टाइप का मोशन नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम मे के सेंस में इन का यूज करेंगे। दूसरा सेंटेंस है, रवि कुएं में कूदा। रवि जम्प्ड इनटू द वेल। इस सेंटेंस में रवि कुएं में कूदा, इसमें क्या हो रहा है, रवि जब कुएं में कूद रहा है तो रवि में मोशन हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम इनटू का यूज करेंगे। रवि जम्प्ड इनटू द वेल। सेंटेंस 1 है वो मोशन शो नहीं कर रहा है, जबकि सेंटेंस 2 मोशन शो कर रहा है, इसलिए हम सेंटेंस 1 के साथ इन लगाएंगे और सेंटेंस 2 के साथ इनटू लगाएंगे। सो इन और इनटू दोनों का यूज मे के सेंस में होता है, लेकिन जब कहीं पे मोशन शो करना है तो हम वहाँ पे इनटू लगाएंगे, और अगर मोशन शो नहीं करना है तो इन लगाएंगे। हमारा थर्ड प्रीपोजिशन है विद इन। विद इन का यूज भी हम मे के सेंस में करते हैं। इसका यूज हम किस कंडीशन में करेंगे उसे देखेंगे। किसी दिए गए समयावधि के अंदर कार्य करने या फिर समाप्त करने पर विद इन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस काम को 20 दिन के अंदर पूरा करो। कंप्लीट दिस वर्क विद इन 20 डेज। अब तक हम देखें प्रीपोजिशन इन, इनटू और विद इन। इस तीनों का ही यूज हम मे के सेंस में करते हैं, लेकिन अलग अलग कंडीशन में करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑन। ऑन का यूज पर के सेंस में किया जाता है। ऑन का यूज हम किस कंडीशन में करेंगे उसे देखेंगे। जब सरफेस पर या फिर सरफेस के ऊपर कोई वस्तु या फिर व्यक्ति हो तो ऑन का हम प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टेबल पर 10 बॉल है। देयर आर 10 बॉल्स ऑन द टेबल। अब टेबल पर बॉल है तो
टेबल के ऊपर रखा हुआ है, कम्प्लीटली सिचुएटेड है बॉल्स टेबल के ऊपर। तो इस कंडीशन में हम ऑन का यूज करेंगे। बच्चे पेड़ पर है, चिल्ड्रन आर ऑन द ट्री। बच्चे पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं या फिर पेड़ के सरफेस पर है, तो इस कंडीशन में भी हम ऑन का यूज करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन है डे और डेट के साथ ऑन लगाते हैं। मैं आपसे संडे को मिलूंगा, आई विल मीट यू ऑन संडे। वह अपना जन्मदिन 17 नवंबर को मनाता है, ही सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन 17 नवंबर। तो अभी हम देखें ऑन का यूज हम किस कंडीशन में करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति या फिर वस्तु है वो किसी सरफेस के ऊपर सिचुएटेड रहेगा, इस कंडीशन में हम ऑन लगाएंगे। इसके अलावा डे और डेट के साथ भी हम ऑन ही लगाएंगे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है एट। एट का यूज पर के सेंस में किया जाता है, किस कंडीशन में करते उसे देखेंगे। एग्जैक्ट या फिर डेफिनेट टाइम में निश्चित समय के साथ हम एट लगाते हैं। एग्जाम्पल, वह यहाँ 9 बजे आती है, शी कम्स हियर एट 9 o'clock। 9 बजे एक एग्जैक्ट या फिर निश्चित टाइम है जिस पे कोई है वो आती है, तो यहाँ पे हम ऑन लगाएंगे, सॉरी एट लगाएंगे। जब कोई चीज पूरी तरह स्थित न हो उसके पास, तब हम एट लगाते हैं। वह दरवाजे पर है। अब कोई दरवाजे के ऊपर तो खड़ा नहीं रहेगा, दरवाजे के आसपास ही रहेगा, तो इस कंडीशन में हम एट लगाएंगे। ही इज एट द डोर। वह खिड़की पर या खिड़की के पास खड़ा है और बाहर झांक रहा है, ही इज स्टैंडिंग एट विंडो एंड पेपिंग आउटसाइड। मैं स्टेज पर हूँ। कोई सेंटेंस है मैं स्टेज पर हूँ, इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि कोई व्यक्ति है वो स्टेज के सरफेस पर खड़ा है, स्टेज पर वो कम्प्लीटली सिचुएटेड है, इस कंडीशन में हम ऑन लगाएंगे। आई एम ऑन द स्टेज। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं ताजमहल पर हूँ, आई एम एट द ताजमहल। तो मैं ताजमहल पर हूँ, इस सेंटेंस में यह नहीं बताया जा रहा है कि वो ताजमहल के अंदर ही है, हो सकता है ताजमहल के आसपास भी हो, इस कंडीशन में हम एट लगाएंगे। नेक्स्ट है मैं ताजमहल में हूँ, इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति वो ताजमहल के अंदर है, तब इसमें हम इन लगाएंगे। आई एम इन द ताजमहल। अगला एग्जाम्पल है मैं कॉलेज में हूँ, अगर हम कॉलेज के अंदर है कहीं पे तो आई एम इन कॉलेज। मैं कॉलेज में हूँ, आई एम एट कॉलेज। इसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि वो कॉलेज के अंदर ही है, हो सकता है कॉलेज में कहीं भी वो रहे, जैसे लाइब्रेरी, कैंपस, ग्राउंड, तो फिर लेबोरेटरी में भी हो सकता है, इस कंडीशन में हम एट लगाएंगे। लेकिन अगर कोई सेंटेंस में यह बताया जाए कि वह कॉलेज के अंदर ही है, उसके अंदर सिचुएटेड है, तब हम इन लगाएंगे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अपॉन या फिर ऑन टू। इसका यूज भी हम पर के सेंस में करते हैं। इसका यूज पर के सेंस में मोशन होने पर करते हैं। मैंने अपनी चाबी टेबल पर रखी, आई ड्रॉप्ड माई की अपॉन और ऑनटू ऑन द टेबल। इस सेंटेंस में चाबी में मोशन हो रहा है, तब हम अपॉन या फिर ऑन टू लगाएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखें प्रीपोजिशन इन, इनटू, विद इन, ऑन, एट, अपॉन का यूज किस सेंस में और किस कंडीशन में करते हैं, किसके साथ लगाते हैं।